फिर आपके मन में आता है कि भाई ये तो जो चेतन तत्व है, ये तो आप कहते हैं कि एकदम शुद्ध है, निर्विकारी है, निर्विकारी है, तो फिर ये कैसे लपेटे में आ जाता है? ये लपेटे में इसलिए आ जाता है, उसकी परिभाषा दी है, दृष्टा दृष्टि मात्रा शुद्ध प्रत्यय अनुपश्य। इसका मतलब है कि शुद्ध होने के बावजूद भी ये जो प्रत्यय है उसके पीछे पीछे चलता है। प्रत्यय क्या है? हमारा मन है, ये बुद्धि है, उसके पीछे पीछे चलता है। जब तक आप अज्ञान में हैं, जब तक आपको परम बोध नहीं मिला है, तब तक ये बुद्धि के पीछे पीछे चलता है। सुख भोगने में क्यों प्रॉब्लम है? पतंजलि मुनि बड़े वैज्ञानिक तरीके से आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि सुख जब भोगते हैं तो उसमें 4 तकलीफें आ सकती हैं आपको। एक तो परिणाम दुख होता है, जैसे आप किसी चीज से सुख तो पा रहे हैं लेकिन उसमें उसके परिणाम में दुख मिलता है। जैसे आपको नेटफ्लिक्स में या किसी OTT में या प्राइम वीडियो में कोई मूवी देख रहे हैं या टीवी में ही मूवी देख रहे हैं आप, 3 घंटा आपका गया, उसमें तो सुख लगा बढ़िया, लेकिन उस 3 घंटे का व्यय हो गया वहां पर और आपको लगता है नहीं यार बहुत सारा काम छूट गया, कपड़े लत्ते धोने थे, अब संडे था वो भी निकल गया पूरा समय, मंदिर जाना था वो भी नहीं जा पाए, ऐसे बहुत सारे आपके काम छूट जाते हैं, तो परिणाम में आपको दुख महसूस होता है ना। ये तो बहुत मोटा मोटा स्वरूप हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे बहुत गहरा दुख होता है आपको, गलत कर्म हो जाता है सुख भोगते समय, आपके बल की हानि हो जाती है बहुत बार की और परिणाम में दुख मिलता है। लेकिन आदमी चाटुकारिता में, चटोरेपन में बहुत सारी चीजें ऐसे खा पी लेता है कि बाद में रोग के रूप में दुख मिलता है परिणाम दुख जिसे कहते हैं। फिर एक होता है ताप दुख मिलता है। ताप दुख कब मिलता है? जब आप भोग रहे होते हैं किसी सुख को, उस समय ये लगा रहता है मन में कि ये सुख हमेशा तो नहीं रहेगा। सुख मिल रहा होता तो है आपको, लेकिन उसके छूटने का जो भय होता है वो भी एक दुख है। परिणाम दुख, ताप दुख। हाँ? और फिर संस्कार दुख है। पुरानी बातें याद करके आप दुखी होते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि कैसे एक व्यक्ति जो है अपने बहू के स्वर्गवासी हो जाने पर अत्यंत दुखी होता था। ये चले गए, मेरी बहू बहुत सुख देती थी मुझको, हर चीज का इंतजाम करती थी, खाने पीने का, नहाने धोने का, हर समय हर चीज रेडी रहता था पहले से। मैं सोचूं नहीं उसके पहले सब तैयार होता था। अब बहू स्वर्गवासी हो गई, बहुत दुख से रोए आदमी। ये संस्कार दुख है। हाय मेरा सब लूट गया, आपने बहुत माल बाबू इस जगत में इकट्ठा किया, सुनामी आई, सब उड़ गया और सब कच्चे का था, सब उड़ गया, तो आप दुखी होते। तो ये सब संस्कार दुख है। ये सब दुख सुख रूप में दुख मिलते हैं। तो सुख भी दुखी है, इसलिए जो सन्यासी होते हैं वो सुख का भी त्याग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो गृहस्थ है, जो हमारे साथ इस जगत में है, उनके लिए सही तरीका ये है कि जब आप भोग रहे हैं संसार की चीजों का, तो पूरा बोध रखें आपकी छूटने वाली चीजें हैं। इसे अध्यात्म की भाषा में निर्लिप्तवाद कहा जाता है। जैसे कीचड़ में कमल निर्लिप्त रहता है ना, निर्लिप्त रहता है, तो उसकी तरह जीवन यापन करने वाला व्यक्ति भी सुखी रहता है। लेकिन असली अवस्था जो है वो पूर्ण अनासक्ति की अवस्था है। वहां तक सब लोग की पहुंच नहीं हो पाती है और परिस्थितियों के बस नहीं भी हो पाता है। आप संसारिक जीवन में जब रहते हैं तो वो नहीं हो पाता है। तो भी बहुत हद तक संभव है कि आप दुखों से मुक्त हो पाएंगे अगर आप निर्लिप्त होकर जीते हैं। 16वां सूत्र कहता है हेयम दुखम अनागतम। दुख, जो आने वाले दुख है वो नष्ट करने योग्य है। हेयम दुखम अनागतम, जो अभी आए नहीं है वो दुख नष्ट करने योग्य है। ये इसलिए बता रहे हैं सूत्र में क्योंकि जो भोगना है वो तो भोग ही चुके हैं। इस जीवन में बहुत सारे दुख भोग चुके हैं। आप अपने जीवन को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा बहुत सारे कष्ट आए हैं और वहां से आप पार निकल गए। वो तो निकल के कुछ कर नहीं सकते। कुछ है वो भोग रहे हैं अभी इस काल में, वो भी भोगना ही पड़ेगा। साक्षी भाषण भोगेंगे तो कष्ट कर्म होगा। लेकिन जो भविष्य में दुख आने वाले हैं उनको आप रोक सकते हो अच्छे कर्मों के द्वारा। उसको रोक सकते हो अच्छे कर्मों के द्वारा, काफी हद तक रोक सकते हो। क्योंकि देखो, यद्यपि ये कहा जाता है कि ये जन्म मिला है जो वो प्रारब्ध को भोगने के लिए मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे कर्म होते हैं वो तीव्र वेग वाले होते हैं। अगर अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तीव्र वेग वाले हैं तो इसी जन्म में भोग दे देंगे आपको।
इसी जन्म में भोगना पड़ जाएगा आपको, है ना। इंटेंसिटी है। जैसे किसी को आपने बहुत पीड़ा पहुंचा दी है, किसी को हो सकता है आपको आजीवन कारावास मिल जाए, बहुत दंड मिल जाए, आपको इसी जीवन में मिल जाए, या कोई आपको या बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाए आपका, ऐसा कष्ट मिल सकता है, इसी जीवन में मिल सकता है। वो आपकी तीव्रता पर निर्भर करता है, आपके कर्मों की। और हो सकता है कि आपके कर्मों की तीव्रता इतनी अच्छी होगी तो बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में आपका जीवन रहेगा। वो अचानक ही देखेंगे कि दिन फिर जाएंगे आपके और जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा, स्वर्गमय हो जाता है आपका जीवन। वो आपके कर्मों की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हेयम दुखम अनागतम। तो बहुत बार फिर प्रश्न होता है, भाई ये दुख फिर हमारे जीवन में आते क्यों है, क्यों हो जाता है, हम दुख में पड़ते क्यों है आखिर। इतना सब चीजें तो सबको मालूम है कि सुखी होना चाहते हैं, फिर दुख में पड़ कैसे जाते हैं, तो प्रश्न उठता है मन में। तो पतंजलि बहुत ही सूत्र बताते हैं, वैज्ञानिक तर्क देते हैं। दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है ना। जो आप असल में है ना, उसके कई नाम है। फिर आप आत्मा बोलते हैं अपने आप को, आत्मा कहते हैं अधिकतर लोग, उसके कई नाम है। अलग अलग फिलॉसफी में, दर्शनों में अलग अलग नाम है। कोई उसे पुरुष कहता है, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला नहीं, पुरुष मतलब जो इस देह रूपी पुरुष में निवास करता है, वो पुरुष है ना, पुरुष कहते हैं। चेतन तत्व कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, और आत्मा तो कहते ही है। ऐसे और भी नाम है। दृष्टा एक नाम है, दृष्टा नाम है। क्षेत्रज्ञ कहते हैं, गीता में क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षेत्रज्ञ हो गया, दृष्टा हो गया। तो यहाँ पर दृष्टा शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो पतंजलि योग है वो सांख्य दर्शन से प्रभावित है। सांख्य दर्शन में दृष्टा, दृश्य, विवेक आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टा जब इस दृश्य के साथ में मिल जाता है, इसको ही अपना मानने लग जाता है ना। ये और दृश्य के अंतर्गत हमारी चेतना भी आती है, मतलब बुद्धि भी आती है। बुद्धि, चित्त, अंतःकरण जो हमारा है ना, वो भी दृश्य के अंतर्गत आता है। हमें लगता है कि मन तो मैं हूँ सोचते हैं, मन भी आप नहीं है, जान ले बहुत स्पष्ट रूप से आज। मन भी आप नहीं है, बुद्धि भी आप नहीं है, ठीक है ना। जो अंतःकरण है, 5 कंपोनेंट है इसके। चित्त और मन अलग अलग बताया जाता है अध्यात्म में। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीजें अंतःकरण है ना। तो इनका संयोग जब हो जाता है, बुद्धि को ही जब आप खुद मान लेते हैं, मैं ही हूँ सोचने लग जाते हैं हर चीज को करते समय, तब आप दुखी हो। ये उसका कारण, संयोग ही कारण है उसका। आगे फिर इस आपके मन में प्रश्न उठता है, तो दृश्य क्या है, दृश्य में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो बहुत ही बढ़िया बताया हुआ है। ये सामान्य व्यक्ति की पहुंच से दूर है। सामान्य व्यक्ति इस वक्त किसी चीजों को पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जब बहुत पुण्योदय होता है तब आप पतंजलि योग सूत्र जैसे ग्रंथों तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो पुराणों में ही अटके पड़े रहते हैं आप, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत पुण्योदय हुआ है आपका, तब आप इन चीजों को सुन पा रहे हैं, ऐसा मानिए इसको। तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं जो मैं कह रहा हूँ। तो दृश्य क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ लें। दृश्य का मतलब जो दिख रहा है वो मात्र नहीं है। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला, तत्व और इंद्रिय स्वरूप वाला तथा भोग और मोक्ष देने वाला दृश्य है। आप लोग सुनते ही रहे होंगे, गीता बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करती है कि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। रजोगुण से बनी है, तमोगुण से बनी है और सतोगुण से बनी है। ये तीनों गुण जो है, ये तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं जब, तो ये प्रकृति कहलाती है। जब ये टूटती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस बनते हैं इसके, तो अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है। जब शुरुआत होता है इस सृष्टि का, तो उसके आदि में ये तीनों चीजें एक साथ रहती, साम्य अवस्था में रहती है। तब कुछ भी सृष्टि नहीं होती है। जब ये टूटना शुरू करती है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाती है, तब प्रकृति की सृष्टि होती है। तो ये 3 है इसके, इल्यूमिनेशन, एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। जो तमस है वो स्थिरता देता है। आप वो ना रहे तो आप ऐसा बैठ नहीं पाएंगे, चंचल रहेंगे। एक बीमारी होती है साइकेट्री में। साइकेट्री में जब दवाइयाँ दी जाती हैं, साइकेट्री की दवाइयाँ, जैसे कोई पागल सा हो गया, व्यवहार कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, भाग रहा है, उसे कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं उसको रोकने के लिए। तो कभी कभी उन दवाइयों के प्रभाव से एक स्थिति पैदा होती है जिसको एकेथीसिया कहा जाता है। AKATSISIA, एकेथीसिया। उसमें क्या होता है, पेशेंट जो है ना बड़ा चंचल हो जाता है, बैठ ही नहीं पाता एक जगह पर, इधर उधर चलता रहेगा, यहाँ वहाँ चलता रहेगा, बदहवास इधर उधर चलता रहेगा। उसको बैठने बोलो बैठो तो ऐसा बैठेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर इधर उधर चलेगा।
तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, रजोगुण तीव्र हो गया, उसका जो क्रियाशीलता लाती है आपके जीवन में वो रजोगुण तीव्र हो गया, और जो तमोगुण है वो ज्यादा बढ़ गया, कम हो गया, तमोगुण कम हो गया, इसकी वजह से चंचलता बढ़ गई। तो तमोगुण भी बड़ा जरूरी है। हम लोग तमोगुण को बड़े ही दृष्टि से देखते हैं कि तामसिक है, तामसिक भी जरूरी है जीवन में, तमस भी जरूरी है, इसका सही कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो कई बार की जो है बहुत सारे लोग निठल्ले हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि तमस बढ़ गया उनका, है ना। लेकिन कई बार के लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, अति एक्टिव हो जाते हैं और तरह तरह के उत्पाद मचाते हैं जगत में, वो रजोगुण की तीव्रता की वजह से। तो ये तीनों ही गुण जो है ये प्रकृति के लक्षण हैं। और इसके बाद है भूतेंद्रिय, जो तत्व है, पंच महाभूत है वो, और इंद्रिय जो हमारी इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, ये सब जो है ये दृश्य के भाग है, दृश्य के हिस्से हैं। और ये जो चेतन तत्व है, जो जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, भीतर में जो है हमारे भीतर, उसको क्या देने वाले हैं, ये भोग और मोक्ष। जो संसार की तरफ चलेगा उसको भोग देगा, जो संसार से मुख मोड़ के निवृत्ति मार्ग को अपनाएगा उसे वो मोक्ष देते हैं, ये देने वाले। मैं थोड़ा सा चीज भी बता रहा हूँ आपको। फिर जो ये तीनों गुण हैं उसके और भेद बताया है इन्होंने इसमें। एक कहा है अलिंग, एक लिंग मात्र, एक अविशेष और विशेष। तो जो मैंने आपको बताया कि जो शुरुआत में जब सृष्टि बनती है उस समय प्रकृति जो है वो साम्य अवस्था में रहती है, उसका कोई चिन्ह नहीं होता, उसको आप नाम नहीं दे सकते, तब उसे अलिंग कहा जाता है। फिर उसे लिंग मात्र कहा जाता है, सेकंड स्टेज में जब आती है वो प्रकृति तो उसे लिंग मात्र कहा जाता है, जब उसमें से कॉस्मिक इंटेलिजेंस प्रकट होने लगता है, महत्तत्व कहते हैं हिंदी में उसे, या आप अंग्रेजी में कहें तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं, वो प्रकट होने लगता है जब, तो वो सृष्टि का जन्म शुरू होता है उस समय। फिर थर्ड स्टेज है, इसे अविशेष कहते हैं, जिसमें कि 5 विषय जो तन्मात्राएं होती हैं, जिसे सूक्ष्म महाभूत कहते हैं, उनकी सृष्टि होती है और अहंकार बनता है। अहंकार और पंच तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध जो और स्पर्श, ये 5 विषय हैं, इनकी सृजन होता है। उसके बाद जो स्टेज है वो है विशेष स्टेज कहते हैं, जिसमें कि 16 चीजें आती हैं, जिसमें कि 5 तत्व है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा जो आप कहते हैं वो आ गए 5 तत्व, और 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई हमारी, आंखें हैं, कान है, मुख, जिह्वा है आपकी, स्पर्श हो गई, और जननेंद्रिय, ये सारी इंद्रियां हो गई, स्पर्श इंद्रिय हो गई, ये 5 इंद्रियां हो गई आप, और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं आपकी, हाथ, पैर, मुख, कान और गुदाद्वार, है ना, ये इंद्रिय, और एक उपस्थ हो गया, 5 इंद्रिय हो गए, ठीक है, 5 कर्मेंद्रिय हो गए। तो इनके समुच्चय को विशेष नाम दिया है। तो ये बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा समझाने की दृष्टि से ये बताया जा रहा है कि ये सब भी दृश्य के अंतर्गत आ रहे हैं, इनसे आपको दूरी बनानी है ना। फिलॉसफी पढ़ने वाले तो इसको अपने थ्योरेटिकली याद करके किताब में लिखे, आंसर शीट में लिखेंगे, वो आपके काम का है नहीं, 2 कौड़ी की चीज है। आपके काम की चीज है कि इसको समझ लें और आप इससे दूरी बना लें। ये सब दृश्य है, और इनसे जब तक दृष्टा अलग नहीं होगा तब तक क्लेश आता रहेगा, दुख आता रहेगा। बहुत अच्छे से इसको बिठा के जाए, ये जो सारे जो प्रकृति है, दृश्यमान है, ये मुझसे अलग है, मैं चेतन हूँ और बाकी सब जड़ है। जड़ चेतन का भेद जानना बहुत जरूरी है, इस ज्ञान का केवल यही फायदा है, ठीक है। तो फिर आपके मन में आता है कि भाई ये तो जो चेतन तत्व है, ये तो आप कहते हैं कि एकदम शुद्ध है, निर्विकारी है, निर्विकारी है, तो फिर ये कैसे लपेटे में आ जाता है? ये लपेटे में इसलिए आ जाता है, उसकी परिभाषा दी है, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्ध अपनी प्रत्यय अनुपश्य है। इसका मतलब है ये शुद्ध होने के बावजूद भी ये जो प्रत्यय है उसके पीछे पीछे चलता है। प्रत्यय क्या है? हमारा मन है, ये बुद्धि है, उसके पीछे पीछे चलता है। जब तक आप अज्ञान में हैं, जब तक आपको परम बोध नहीं मिला है, तब तक ये बुद्धि के पीछे पीछे चलता है, शुद्ध होने के बावजूद भी। तो दुखों से मुक्त होने का तरीका है कि इस मनोवृत्ति से दूर हो जाना, उसका साक्षी बनना। तो अभी हम थोड़ी देर में साक्षी ध्यान कराएंगे आपको कि क्या है साक्षी ध्यान, इसका मतलब कैसे हम इससे दूर होते हैं, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा आप इससे दूर नहीं हो पाएंगे। तो ये दृश्य का क्या प्रयोजन है? मन में उठता है कि दृश्य आखिर है क्यों, दृश्य क्यों है?
जड़ है, ये आदमी को भोग में ढकेलता है, तो क्यों है? इसका प्रयोजन केवल और केवल दृष्टा के लिए है, इस आत्मा के लिए ही प्रयोजन है इसका, या तो भोग करे इसका या फिर मोक्ष के लिए इसका प्रयोग करे। दिस इज अ लेबोरेटरी, है ना, वेयर यू हैव कम टू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड द ट्रूथ। दिस इज अ लेबोरेटरी, दिस एंटायर क्रिएशन इज नथिंग बट अ लेबोरेटरी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के लिए, ठीक है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो ये मोटी मोटी बातें हमने आपको आज समराइज कर दी है पतंजलि योग सूत्र की। अब आगे हम इसका कैसे व्यवहारिक रूप है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केवल थ्योरी से समझ में तो आता नहीं है। कैसे फिर निकले? ज्ञान तो बहुत है लोगों के पास में, लेकिन फिर भी वो दुखों से मुक्त नहीं हो पाते हैं, है ना। तो पहले तो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसलिए आपके सिलेबस में दोनों चीजें रहती हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, ताकि आप उसे साक्षात जगत में देख सकें कि हाँ भाई ऐसा होता है। अच्छा, तो दृष्टा का मतलब ये होता है। अच्छा, तो बुद्धि ऐसे काम करती है। दृश्य ये है, इसका मैं साक्षी हो सकता हूँ, इनसे दूर हो सकता हूँ। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट थिंग। ये आपको समझ में आने लगता है।